गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये वीक 5 असाइनमेंट का हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने जो 47 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 48 है, 8 है यहाँ पे। और आपके लिए यहाँ पे आया हुआ है सेपरेबल वर्ब। देखो यहाँ पे सेपरेबल वर्ब, इसको जर्मन में बोला जाता है ट्रेन बार वर्ब। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, हालांकि मैंने आंसर आपके लिए ऑलरेडी लिख दिया है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए ट्रेन बार वर्ब यानी कि सेपरेबल वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं देखो इसमें दो पार्ट होते हैं। पार्ट नंबर 1 आइन, पार्ट नंबर 2 लाडन। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन जब इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारे पास तीसरा एक नया वर्ड बनता है। तो आइन लाडन का मतलब होता है जर्मन में टू इनवाइट। तो देखो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप क्या करते हैं यहाँ पे, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और जो वर्ब आएगी सेकंड प्लेस पे आप सेकंड वाला पार्ट लिखेंगे, यानी कि स्त्रीनवार वर्ब का जो पीछे वाला जो सेकंड पार्ट है आप इसको सेकंड प्लेस पे लिखेंगे। और सेंटेंस में अगर आपको कुछ चीज़ें लिखनी है तो उनको लिख दीजिए। और सबसे लास्ट में आपको जो वर्ब का फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे लिखना होता है। समझ गए? वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है लास्ट में आएगा, सेकंड पार्ट है वो सेकंड प्लेस पे जाएगा विद कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब वर्ब की एंडिंग उसमें आपको लिखनी है। तो देखिए क्लाउस वार्टेट अम बानहोफ। देखो एक बार अगर आपको इसका मीनिंग नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नज़र आ रहा है आइनसुक, यानी एक ट्रेन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो आइनसुक यानी एक है, सिंगुलर है। तो इसमें देखिए सबसे पहले वर्ब है यहाँ पे अनकॉमन। तो देखो ये वाला पीछे वाला पार्ट कहाँ पे आएगा, आगे आएगा, और आगे वाला पार्ट पीछे जाएगा। उल्टा कर लीजिए, इस तरह से क्रॉस बना लीजिए, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, इस तरह से लिखना होता है। तो देखिए एक ट्रेन के बारे में बात हो रही है और पीछे वाले में कॉमन लिख रहा है तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्ट। और इसको पीछे लिख देना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आन। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 2, तो 1 वाले में आप क्या लिखेंगे, कॉम्प्ट, और नंबर 2 में आप लोग लिखेंगे यहाँ पे आन। इस तरह से भी देख के फिल करना अच्छे से। आगे देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे आउस्टाइगन। आपको यहाँ पे पहले सब्जेक्ट देखना है अभी। जैसे यहाँ पे एक ट्रेन की बात हो रही थी, यहाँ पे लॉयटे। लॉयटे का मतलब होता है पीपल, यानी कि बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे लोग में ही मैंने आपको बताया था जो आप एंडिंग जी और जी के साथ लगाते हैं वही सेम यहाँ पे आएगा। तो देखो स्टाइगन में एंडिंग में ई एन आएगा और आउस को पीछे लिख दीजिए। आई थिंक आप सभी समझ पा रहे होंगे। ऐसे देखिए यहाँ पे दूसरा वर्ड आ गया। सब्जेक्ट दोनों में सेम है अभी, क्योंकि दोनों के बीच में ऊंट लगा हुआ है। तो बेसिक से आप इंग्लिश जानते होंगे कि इन दोनों में जो सब्जेक्ट है वो लॉयटा है। तो इसमें भी आप क्या लगाएंगे, एंडिंग में ई एन आएगा यहाँ पे। सो गेहन वैग, आगे वाले को पीछे कर दिया, पीछे वाले को आगे कर दिया। नेक्स्ट देखिए डेयर सुक। सब्जेक्ट यहाँ पे डेयर सुक है। सुक का मतलब होता है ट्रेन। और देखो ये अच्छा सेंटेंस है, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि दो चीज़ हैं, इनके बीच में और चीज़ें भी दे रखी है। मैंने आपको बताया है कितना भी कुछ आ जाए, आगे वाला पार्ट पीछे जाएगा और पीछे वाला पार्ट आगे आएगा। तो देखिए ये जो पीछे वाला पार्ट है यहाँ पे इसको आगे लिखा गया है। और एक ट्रेन के बारे में बात हो रही है, तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ये भी पढ़ाया हुआ है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि एर एस जी के लिए जो आप लोग लिखते हैं, एर एस जी के लिए आप लोग क्या करते हैं, ए को ए उमलाउट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फैट, एफ ए उमलाउट एच आर टी। बच्चों यहाँ पे ए उमलाउट लगाना जरूरी है, बाई चांस आपने गलती से ए लिख दिया नॉर्मल तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और ये पीछे वाला पार्ट कहाँ, आगे वाला पार्ट कहाँ पे जाएगा जी, पीछे जाएगा यहाँ पे सेंटेंस में। ओके, तो भी अपने हिसाब से देख लेना। नंबरिंग यहाँ पे लिखी हुई है 7 8, इसको अच्छे से भर लेना। और मैंने बाकी का आंसर यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको खुद से कॉपी कर लेना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है भाई ये वाला पार्ट बहुत सिंपल है, ऐसा इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको ये मैच करना है। थोड़ी सी ट्रांसलेशन आपको देख लेनी है, वर्ड मीनिंग देख लेना, इसको खुद से मैच करना भाई। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, ओके आप सभी लोग यहाँ पे देखिए भी। नेक्स्ट है अकुजाटिव, फिल इन द ब्लैंक्स विद दास दी देन फॉर जेंडर्स ऑफ न्यू वर्ड्स रेफर्स टू डब्ल्यू। ओके देखिए ये डिक्शनरी का नाम है जो मैंने आपको बताई हुई है क्लासरूम में। आप लोगों ने भाई ये ना आपसे बहुत ही कम पूछ रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको ऑलरेडी आता है। मैंने आपको क्लासरूम में ये वाली टेबल सिखाई थी कि जर्मन में 12 तरह के दा होते हैं, इवन 16 तरह के दा होते हैं। तो इन्होंने सिर्फ आपसे अकुजाटिव वाला पूछा हुआ है। इवन मैंने आपको एक लिस्ट भी बताई होगी, और लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि जो लिस्ट में आपने नहीं पढ़ा वो सारा का सारा अकुजाटिव है। अभी आप लोग यहाँ पे चेक करना क्या आपने इन वर्ब को किसी लिस्ट में पढ़ा था, लिस्ट में नहीं पढ़ा था, वो आपका अकुजाटिव होगा।
ओके, ये स्पेशली सत्युग दर्शन और अरावली के बच्चों को मैं बता रहा हूँ, ये मैंने उनको क्लास में करा दिया है। तो देखिए यहाँ पे आकुजाटिव केस के बारे में पूछ रहा है, तो आपको पूरा भी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सिर्फ मिडल वाला है ना, ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है। ओके, जैसे पहला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे जो है बात सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में होगी भाई, तो सब्जेक्ट के बारे में हमें खास बात नहीं करनी है। अगर आपको मीनिंग नहीं भी आता कोई बात नहीं, मीनिंग हमसे पूछ भी नहीं रहा है। यानी जो आकुजाटिव है वो ऑब्जेक्ट के लिए होता है आपका, इतनी बात तो पक्की हो गई। तो हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे बात करनी है। देखिए ज़रा, सबसे पहले यहाँ पे जो नाउन है आपको इसका जेंडर पता होना चाहिए भाई। नाकबार्न, नाकबार्न आपका प्लूरल नाउन है। अब ऊपर वाली टेबल को मत देखना भाई, ये किसी काम की नहीं है। जो इसमें आकुजाटिव काम का था वो मैंने यहाँ पे स्पेशल लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये नाउन है प्लूरल और केस आ रहा है आकुजाटिव, तो और इसका जेंडर है प्लूरल, तो आंसर में आप क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे दी लिखा जाएगा। समझ गए, ये वाला दी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, मेरे को थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। देखिए अगर ये लोग यहाँ पे बर्लिनर को एज ए एडजेक्टिव लेते हैं तो हमें आर्टिकल फिर स्ट्रासे का मानना चाहिए था, जिसका कि हमारा आर्टिकल होता है फेमिनिन वर्ड है ये। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आंसर करा है, जो कि हमारी थोड़ी सेंस भी बन रही थी। जैसे बर्लिनर स्ट्रास है, बर्लिनर का मतलब एक तो वो भी होता है भी बर्लिन में रहने वाले जो लोग होते हैं, जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियन, बर्लिन में रहने वाले बर्लिनर। ओके, अगर हम उस कंडीशन को लेते हैं तो इसका जेंडर होता है मैस्कुलिन। और इवन इसमें एक कन्फ्यूज़न और है कि इसमें अगर आप प्लूरल बनाएंगे कि बहुत सारे बर्लिन में रहने वाले लोग हैं, तो ये प्लूरल भी सेम तरीके से बनेगा। तो मेरे को ये थोड़ा सा ना डाउटफुल लग रहा है, तो मैं इसको एडजेक्टिव मान के, और मैं इसको एडजेक्टिव सही से बोल भी नहीं सकता क्योंकि एडजेक्टिव में क्या होता है, इसका जो फर्स्ट लेटर होता है स्मॉल होता है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है भैया, आप अपने हिसाब से इस चीज़ को करेंगे और हमें देखना पड़ेगा एनपीटीईएल कौन सी चीज़ को करेक्ट मानता है। तो मैं इसको एडजेक्टिव मान के ये वाला नाउन मान लेता हूँ, जो कि आपका फेमिनिन वर्ड है। तो फेमिनिन के लिए क्या आ रहा है आंसर में, आपका आ रहा है यहाँ पे दी। ठीक है, और फाइनल आंसर हमको एनपीटीईएल का जब लिस्ट आएगी वहाँ से पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे सीडी है, सीडी आपका फेमिनिन वर्ड है, तो फेमिनिन यानी कि दी, तो आंसर में आ जाएगा आपका दी। तो आपको यहाँ पे जो नाउन है ना, इनका जेंडर पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आउटो, जेंडर न्यूट्रल है, न्यूट्रल का आंसर क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे दास, दास आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट जैसे फिल्म है, ये मैस्कुलिन नाउन है, तो मैस्कुलिन यानी आंसर क्या आएगा यहाँ पे, डैन। नेक्स्ट जैसे बुक है, न्यूट्रल वर्ड है, न्यूट्रल के आगे क्या आ रहा है भाई, दास, तो यहाँ पे देखो मैंने दास लिख दिया है। उसी तरह से भी आप इसको खुद से मैच करके देख लेना, जो भी जेंडर है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप चाहे तो लियो डिक्शनरी है, वहाँ से भी आप जेंडर अपने आप खुद से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए, जो आपने दा की टेबल यहाँ पे सीखी हुई है, इसी टेबल को मैं आइन की टेबल भी बना सकता हूँ, बिल्कुल बन जाएगी, और आप सभी को बनानी भी आती है। तो डायरेक्ट मैं जो आकुजाटिव केस होता है ना उसको लिख देता हूँ। आकुजाटिव में क्या बनता है भाई, ऊपर मैस्कुलिन, न्यूट्रल, फेमिनिन, प्लूरल, और यहाँ पे क्या बनेगा भाई, यहाँ पे बनेगा आपका आइनन, आइन, आइन है, और इसका प्लूरल होता ही नहीं है। ठीक है, देखो इसमें भी कुछ कंफ्यूजिंग चीज़ें आएंगी, वो आपसे मैं थोड़ा शेयर करूँगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए, जैसे फ्रॉइंडिन है, फ्रॉइंडिन फेमिनिन नाउन है, तो फेमिनिन के सामने क्या आएगा भाई, आईने आएगा। तो देखो आईने यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपको फिल करना तो आता होगा ना भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, तो आप यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, आईने। सिमिलरली जो दा वाली टेबल थी वहाँ पे भी अच्छे से देख के फिल कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपके पास यहाँ पे नाउन है मैस्कुलिन, मैस्कुलिन के सामने क्या आ रहा है भी, आइनन, तो देखो यहाँ पे मैंने आइनन लिख दिया। नेक्स्ट है आपके पास फाराड, फाराड का आर्टिकल होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल के सामने क्या आ रहा है भी, आइन। ओके, ये जो एफ एम एन, ये भाई इन नाउन के जेंडर हैं। जो बच्चे अदर कॉलेज से हैं या फिर वाईएमसी यूनिवर्सिटी से, मेरे को उनका नहीं पता उनका किस तरह से चल रहा है, लेकिन जो बाकी हमारे जो बच्चे हैं उनको मैंने बताया हुआ है कि लियो डिक्शनरी है, उसके थ्रू ये जो नाउन है उनका हम जेंडर देखते हैं। तो जेंडर, वैसे भी जो जर्मन है वो जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज है, किसी भी वर्ड का कुछ भी जेंडर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप लोग टेबल को मेल मानते हैं, वाटर बोतल को आप फीमेल मानते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं जर्मन में उस वर्ड को माना जाता है न्यूट्रल। ओके, तो इसको चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ऐसे देखिए कंफ्यूजिंग सा वर्ड ये वाला है स्लूशल, स्लूशल का मतलब होता है की। अगर आप इसको डायरेक्ट चेक करेंगे
तो ये मैस्कुलिन वर्ड है। अगर मैं इसको मैस्कुलिन मानता हूँ तो यहाँ पे आपका क्या आएगा आंसर में, आइनन आएगा। लेकिन अगर मैं सोल्यूशन का प्लूरल चेक करता हूँ तो उसमें भी सेम स्पेलिंग होती है। तो मतलब ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं जिसमें आप डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते कि एक चाबी के बारे में बात हो रही है, बहुत सारी चाबी के बारे में बात हो रही है। लेकिन फिर भी मैं ना इसको एक चाबी मान के चलता हूँ। यू आर सर्चिंग योर की, यू आर फाइंडिंग योर की। ओके, सो मैंने इसको एक चाबी माना है भाई। तो यहाँ पे मैंने आंसर में क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा आइनन। ऐसे देखिए ये तो बिल्कुल ही आसान है, न्यूट्रल वर्ड है, न्यूट्रल के सामने आइन आ रहा है। ऐसे सोल्यूशन देखो दोबारा से आ गया। अभी मेरे को यहाँ पे ये पता नहीं लग पा रहा ये एक चाबी है या फिर बहुत सारी चाबी है। अगर मान के चलो ये बहुत सारी चाबी के बारे में बात हो रही है तो आइन का मतलब तो एक होता है, तो प्लूरल में आपको कुछ आंसर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये एक चाबी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ये सोल्यूशन। सोल्यूशन आपका मैस्कुलिन वर्ड है तो आंसर में आना चाहिए आइनन। ठीक है, तो अब ये जो फाइनल रिजल्ट है भाई वो एनपीटीईएल का जो रिजल्ट आएगा वहाँ से हमको पता चलेगा। बाकी आप एक बार देख लेंगे कुछ से, बस आपको टेबल को मैच करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपने मोडाल वर्ब पढ़ी हुई है मेरे थ्रू, म्योगन और म्योस्टन। म्योगन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, टू लाइक, सिर्फ पसंद करने से है। कोई चीज़ आपको चाहिए नहीं, आप सिर्फ पसंद बताएंगे। फॉर एग्जांपल आपका फेवरेट फूड क्या है, भाई मेरे को पिज़्ज़ा पसंद है, आप सिर्फ पसंद बता रहे हैं, आप ये नहीं चाह रहे हैं कि मैं आपको पिज़्ज़ा ला के दूंगा। नेक्स्ट है म्योस्टन। म्योस्टन का मतलब होता है वुड लाइक टू, मतलब आपको चीज़ यहाँ पे पसंद भी है और साथ के साथ वो आपको चीज़ चाहिए भी। तीसरा ये है एक रिस्पेक्टेबल तरीके से, यानी एक फॉर्मल तरीके से आपको वो चीज़ चाहिए। ये नहीं है कि छोटे बच्चे को खिलौना नज़र आ जाए मार्केट में और वो एकदम से ज़मीन पे लेट जाए कि भाई मेरे को खिलौना चाहिए तो चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो अब जर्मन में यूज़ करते हैं वोलन। लेकिन म्योस्टन क्या है भी, आपको चीज़ चाहिए और एक फॉर्मल तरीके से चाहिए और आपको वो चीज़ पसंद भी है। और म्योगन क्या बताएगा, सिर्फ वो पसंद के बारे में बताएगा। ओके, आगे देखते हैं भाई। जैसे इस मार्क लिटरेचर, आई लाइक लिटरेचर, तो सिर्फ आपने पसंद बताई है। जैसे आई लाइक नॉवल, आई लाइक BMW। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउला डैश आइनन नॉय लैपटॉप कॉफन। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रांसलेशन भी आना चाहिए, क्योंकि जब आपको ट्रांसलेशन आएगा तभी आप उसमें पता कर पाएंगे इसकी कैसी डिमांड है। पाउला म्योस्टे आइनन नॉय लैपटॉप कॉफन, पाउला वुड लाइक टू बाय ए न्यू लैपटॉप। कॉफन का मतलब होता है बाय। तो देखो वो लैपटॉप को ख़रीदना चाह रही है भाई, उसको वो चीज़ चाहिए, तो आप क्या यूज़ करेंगे, म्योस्टे। नेक्स्ट है म्योस्टेस दू आइने टासे काफ़ी, वुड यू लाइक ए कप ऑफ कॉफ़ी, क्या भाई तुम्हें एक कॉफ़ी चाहिए। देखो सामने जब आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सामने वाला जो वेटर होता है इसी तरीके से आपसे पूछता है वुड लाइक टू। ऐसे नेक्स्ट देखिए, वी आर म्योस्टन हॉइटे आबेंड्स इन कीनो गहन, भी आज हम लोग शाम को सिनेमा हॉल जाना चाहेंगे। तो पसंद भी है और आपको फॉर्मल तरीके से जाना भी है। 19 यहाँ पे स्किप हो गया मेरे से, उसका आंसर म्योगन आएगा भाई। ओके, ये वीडियो में हमारा इतना ही है भाई। आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। और साथ में जो कल यानी कि जो वेडनेसडे है 25 है कल, तो आपकी लास्ट डेट है, उससे पहले इस असाइनमेंट को आप लोग सभी सबमिट करा दीजिए।